पीयूष, तू यहाँ क्या कर? मैं 1 मिनट में आना। 1 मिनट पीयूष, बेटा मैं तुझसे एक बात करने आ रही थी। बोलिए, क्या बात है? वो दरअसल पगफेरे की रस्म के बाद पति ही जाता है पत्नी को वापस घर लाने, तो तू कल जाएगा ना रोशनी? सॉरी लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। आप सब लोगों के कहने पर रोशनी के साथ सारी रस्में तो निभा ली, लेकिन उन रस्मों की मेरे लिए कोई मायने नहीं, क्योंकि ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। हाँ, रिश्ते तो मजबूत होने चाहिए ना माँ, मजबूर नहीं। मजबूरी के रिश्ते को बंधन कहते हैं, और बंधन निभाए नहीं जाते, सिर्फ बर्दाश्त किए जाते हैं। मैं इस बंधन को बर्दाश्त करूंगा माँ, जब तक मुझ में जान है मैं बर्दाश्त करूंगा, रोशनी को भी और इस शादी के बंधन को। लेकिन ये रस्मों का नाटक, ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए पीयूष, सुन, मुझसे नहीं होगा। पीयूष, कैसी उलझन है ये? इसका दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उनको वादा कर चुकी हूँ पीयूष आएगा रोशनी को लेने के लिए। इसे कैसे समझाऊं? सरोज, आज ये आरती, स्पेशल प्रसाद, कोई खास दिन है? हाँ सिमर जी, आज का दिन तो ना त्योहार से भी बढ़कर है मेरे लिए। आज मेरे बेटे विक्रम का जन्मदिन है। हाँ, मैं तो भूल गई थी ना। कोई बात नहीं सिमर जी। लेकिन आपने बता दिया होता ना सरोज, हम सब लोग मिलकर कितनी तैयारी कर सकते थे विक्रम के जन्मदिन के लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, विक्रम को भी ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है, और फिर उसकी पसंद का मीठा तो मैं बना ही चुकी हूँ, वो इसी से खुश हो जाएगा। और फिर सिमर जी, आप खुद ही अपनी उलझनों में इतनी उलझी हुई हैं, तो मैंने सोचा खामखा आपको क्या परेशान करूं। कैसी बातें कर रही हैं आप? विक्रम हमारे घर का दामाद है और इस रिश्ते को निभाने के लिए कभी कोई कमी नहीं की जाती। परेशानी कैसी? परेशानी तो दिखाई दे रही है सिमर जी। रिश्तों को निभाते निभाते कहीं ना कहीं कोई कसर छूट ही जाती है आपसे। पहले बेटी का रिश्ता, अब बेटी की शादी, क्या क्या संभालेंगे आप? नहीं, ऐसी रहने दीजिए। आप तो मेरी बहू को सुधारने चली थी, अब आपकी बहू आ गई है, और वो भी ऐसी जिसे सुधारते सुधारते आपकी पूरी जिंदगी ही बीत जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा सरोज, मुझे विश्वास है कि वक्त के साथ सब कुछ संभल ही जाता है। सिमर जी, आप यहीं पर तो गलत हो जाती है ना। देखिए, वक्त जो है ना वो बड़ी तेजी से आगे दौड़ जाता है, और अगर हमसे जरा सी भी ढील छूट गई ना तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। मुझे डर है कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। अब देखिए, आपको ये तो पता ही है ना कि अंजलि घर की आमदनी के हिसाब से अपना खर्चा कभी नहीं चला पाएगी। तब आने वाली शर्तों को पूरा करने के लिए वो क्या क्या गुल खिलाएगी, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी। एक हारी हुई बाजी पर दाव लगा रही हैं आप। और फिर अंजलि और विक्रम का रिश्ता,
फैसला भी बस कुछ ही दिनों में हो ही जाएगा। मेरा बच्चा आ गया। गुड मॉर्निंग ताई जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। बस बस, गुड मॉर्निंग। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे कि तुम्हारी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां हो, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाए, जो कुछ भी पुराना है ना वो सब कुछ छूट जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो। थैंक यू सो मच ताई जी। विक्रम, जन्मदिन की बहुत बधाई। थैंक्स मॉम। एक मिनट, ये देख मैंने तेरे लिए क्या बना, गाजर का हलवा। विक्रम का जन्मदिन है और अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही। माता रानी करे उसे याद तो हो आज का दिन। आज विक्रम का बर्थडे ना, मतलब मैंने उसके लिए इतनी स्पेशल प्रिपरेशंस की है, बहुत बड़ी पार्टी की प्लानिंग की है मैंने उसके लिए। आपको पता है उसका जो फेवरेट रेस्टोरेंट है होटल गैलेक्सी लाउंज का नाम सुना है? मैंने वो पूरा बुक कर दिया है, उसके सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है और हमारी दोनों फैमिलीज होंगी। इतना मजा आएगा ना पापा जी, इतनी बड़ी पार्टी मैंने डिसाइड की है। और यस द मेन्यू, मैंने प्योर वेजिटेरियन मेन्यू रखा है ताकि ताई जी भी खुश रहे और सब लोग खुश रहे। एंड गेस व्हाट, मैंने विक्रम के लिए ना 2 स्पेशल गिफ्ट्स लिए हैं, एक वॉच और एक वॉलेट, दोनों इंपोर्टेड ब्रांड। क्या केक पूछ रहे हैं आप? केक तो पापा जी मैंने 5 स्टार से ऑर्डर किया है, ट्रिपल डेकर। अंजलि घर की आमदनी के हिसाब से अपना खर्चा कभी नहीं चला पाएगी। क्या नहीं पापा जी, अब क्या कहना चाहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। इनका तो पता नहीं, पर मैं कुछ भी करूं तो तुम्हें तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, है ना? नहीं अंजलि, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम विक्रम के लिए इतने एफर्ट्स ले रही हो, इतना सोच रही हो। लेकिन ये सब जो तुम प्लान कर रही हो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होगा अंजलि। सो ये विक्रम का शादी के बाद मेरे साथ पहला बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि उसका ये बर्थडे सबसे स्पेशल हो, बेस्ट बर्थडे बनाना चाहती हूँ उसका। ये बेस्ट चीजों के लिए खर्चा होगा ना, खर्चे की क्यों सोचूं मैं जो चाहे वो करूंगी। एंड फॉर इंफॉर्मेशन, मैं डैड का क्रेडिट कार्ड ले लूंगी, तो तुम तो प्लीज इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। यू डोंट वरी, ओके? तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। What? क्या ये कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? बात क्या है? ऐसे खींच कर लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं वहां संजीव भाई साहब के सामने बात नहीं करना चाहती थी अंजलि। तुम बिना सोचे समझे वो बातें कर रही थी जो विक्रम का दिल दुखाएंगी और उससे उन्हें तकलीफ हो रही थी। What nonsense? मैं विक्रम का दिल क्यों दुखाऊंगी भला? क्योंकि तुम भूल गई हो कि तुम अब अग्रवाल खानदान की बहू हो। बेटा समझो मेरी बात, इस वक्त तुम्हारे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो अपना सब कुछ खो चुके हैं। और ऐसे में अगर तुम इतने पैसे खर्च करने की बात करोगी तो विक्रम को वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और अभी तुम्हारे भाई पीयूष के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है बेटा, ऐसे में इतना बड़ा जश्न प्लान करना अच्छी बात नहीं है। Listen, पीयूष के साथ जो हुआ है ना वो उसी के लायक है। उस टुकड़ को किसने बोला था इतना महान बनने के लिए? हो गया ना उसका जो होना था। उसने जो भी किया ना वो उसके लिए खुद भुगतेगा, मैं नहीं भुगतूंगी। मैं क्यों सफर करूं? लेकिन रही बात मेरे पति को खुश करने की, तो मुझे बहुत अच्छे से आता है वो। प्लीज मुझे मत समझाओ सब, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम देखना आज की पार्टी के बाद ना विक्रम को रियली एहसास हो जाएगा कि मुझसे कितना प्यार करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? यूं पैसों की नुमाइश करके तुम विक्रम का दिल कभी नहीं जीत पाओगी बेटा। विक्रम को तुम्हारे प्यार का एहसास तब होगा जब तुम उसकी स्थिति में रहते हुए उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चलोगी बेटा। उसे खुशी तब होगी जब वो देखेगा कि उसकी पत्नी ने पैसों से नहीं बल्कि प्यार से अपने दिल से उसका जन्मदिन मनाया। अंजलि, हर घर का एक बजट होता है और जब इस बजट में रहते हुए तुम
सारी चीजें प्लान करोगी ना, बस इसी तरह से तुम सरोज जी और विक्रम का दिल जीत पाओगी। तुम जानती हो तुम कितनी स्टूपिड बात कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तुम्हारी एक दो बातें क्या मान ली। तुम ना मेरे सर पे बैठ के मुझे अपनी उंगलियों पे नचाने का ना बिल्कुल प्लानिंग मत करो। नो, तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सही होती हो, बट ऐसा नहीं है। अरे तुम हमेशा सही नहीं होती हो, तुम भी गलत होती हो। गेट दैट? लेकिन मैं वही करूंगी जो मैं चाहूंगी। मेरे विक्रम के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगी। बस Enough. अंजलि, कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को अब? अगर ये जिस जिद पर अड़ी हुई है वही इसने कर लिया तो सरोज जी जीत जाएंगी। अंजलि बजट के हिसाब से खर्चा नहीं कर सकती, वो शर्त जीत जाएंगी और मैं हार जाऊंगी। मेरी अंजलि अपने विक्रम से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रोशनी बेटा, तुम खुश तो हो ना? मेरा मतलब है पीयूष तुम्हें खुश रख रहा है ना? मेरी तरफ देखता भी नहीं है पापा। बात तो करना तू। वो मुझसे नफरत करता है पापा, नफरत। मैं हार चुकी हूँ। मेरी शादी होकर भी पीयूष मेरा ना हो सका। कौन कहता है ऐसा? रोशनी, तुम पत्नी हो उसकी। कानूनन हर एक चीज पर तुम्हारा अधिकार है, और अगर हक ईमानदारी से ना मिले ना तो छीन के हासिल करना सीखो और अपना घर बर्बाद कर लो, राइट? मेरा ये मतलब नहीं है सुमित। बेटा प्लीज, तुम चुप ही रहो। खुद का घर तो संभाल नहीं पाई, अब इसे सीख देने चली हो। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ है ना, उसको कबूल करना पीयूष और उसके घर वालों के लिए आसान नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात का मुझे पक्का यकीन है कि अगर तुम उन्हें प्यार दोगी, सम्मान दोगी, तो वो इतने अच्छे लोग हैं, तुम्हें सराखों पर बिठा कर रखेंगे। अगर नीयत अच्छी होगी ना बेटा, तो आने वाले कल में सब अच्छा ही होगा। और रही बात पीयूष की, तो वो जब आज आएगा तो मैं उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा मैं। Are you sure, पापा? आप उससे सच में बात करेंगे? पक्का बेटा, आई प्रॉमिस। अब चलो ये रोना धोना बंद करो एंड स्माइल। हैप्पी बर्थडे डियर हबी। अब जब तुम बाहर आओगे ना तो तुम्हें इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा कि खुशी से डांस करने लगोगे। आई नो कि विक्रम की फेवरेट वॉच है, बहुत पसंद करता है, रोज यही पहनता है, बट सॉरी, अब जो मैंने खरीदी थी वही फेवरेट है। मुझे पूरा यकीन है आज जब विक्रम ये सब दिखेगा ना बहुत खुश हो जाएगा। आई रियली होप कि हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाएं, क्योंकि अब तो जैसा वो चाहता था मैं उसकी वैसी अंजलि हो गई हूँ। अच्छी बीवी, संस्कारी बहू, पापा जी का ख्याल रखती हूँ, उन्हें खुश रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और आज तो इतनी बड़ी और महंगी पार्टी रखी है, अब कैसे नाराज रहोगी मुझसे? लेट मी सी, अब तो सारी नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। बस आई होप तू बाहर आए और वो मुझे गले लगा ले सब देखकर, तो हम फिर से एक हो जाए। प्लीज गॉड। माय गॉड। आज तुम्हें एहसास हो जाएगा विक्रम कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरी वॉच कहाँ गई? मेरा
वॉच और वॉलेट कहाँ गया? इसका मतलब अंजलि को मेरा बर्थडे याद था। इतनी महंगी वॉच? सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे विक्रम। थैंक्स अंजलि, लेकिन ये बहुत ही महंगी घड़ी है। तुम्हें पता है ना, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर मैं तो दे सकती हूँ ना। You know what? मैंने कम से कम 1000 घड़ियां देखी होंगी जिसमें से मुझे ये पसंद आई है। बिकॉज मैं तुम्हारी पर्सनालिटी को जानती हूँ ना, मुझे पता है कि तुम पे क्या सूट करेगा और क्या नहीं। इतनी स्मार्ट लग रही है तुम्हारे हाथ पे, कितनी स्मार्ट लग रही हो तुम अंजलि। लेकिन और ये रहा आपका वॉलेट मिस्टर, इसके अंदर मैंने आपके सारे कार्ड और कैश अरेंज कर दिया है। तो अब इसे आप रखिए और देखो कि तुम्हारे लिए कितना लकी साबित होता है। एंड सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी है, जिसके लिए तुम्हें शाम को 6 बजे घर पे लौटना होगा। शार्प 6 o'clock, ओके? 6 बजे क्या है अंजलि? मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में तुम्हारे लिए बड़ी सी पार्टी रखी है और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। You mean गैलेक्सी लॉन्च में? Yes, गैलेक्सी लॉन्च में। और देखो, ये जो पार्टी है ना, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट पार्टी होने वाली है। I swear। अंजलि तुम पागल हो गई। तुम्हें पता है गैलेक्सी लॉन्च कितना महंगा लॉन्च है, और तुम हमारी फाइनेंशियल स्थिति को सही से समझती हो, और ऐसे में तुम अभी रिलैक्स। आज तुम्हारा बर्थडे, तो ये महंगा सस्ता इसकी टेंशन प्लीज तुम मत लो। तुम ना सिर्फ अपना बर्थडे एंजॉय करो, कि पैसे वैसे सब डैड देखेंगे, प्लीज ना। तुम पागल हो। विक्रम प्लीज, अब तुम ना कैंसिल मत करना ये सब। तुमने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया, अब अगर कैंसिल कर दोगे ना तो बहुत अजीब हो जाएगा। प्लीज। अजीब उनके लिए नहीं, मेरे लिए हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे डैड से पैसे लूंगा, वो भी पार्टी करने के लिए? नहीं अंजलि, मैं इस घर में हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। तुम्हारे मॉम डैड को मैं अपना मॉम डैड समझता हूँ, इसलिए मैं इस घर में हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि मैं उनसे पैसे लेके पार्टी करने जाऊंगा। तुम मेरी बीवी हो, मुझे लगा था अब तक तुम ये समझ जाओगी। मेरे उसूल, मेरे ज़मीर ये सब इजाजत नहीं देते हैं मुझे। बीवी हूं ना, इसलिए ये सब किया। प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए खुश देखना चाहती हूँ मैं तुम्हें, इसलिए ये सब कर रही हूँ विक्रम। और अंजलि प्लीज, तुमसे बहस करने का मुझे शौक नहीं है। देखा ना तुमने अभी तक, तुम्हें जो मना था तुम वही करती हो। तुम्हें जाना है ना पार्टी में, तो जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, लेकिन मैं वहां नहीं आऊंगा। मेरे पास इन फिजूल चीजों के लिए नहीं पैसे हैं और नहीं वक्त।